नेक्स्ट हम बात करेंगे किन्नौर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट्स में हम सबसे पहले जानेंगे किन्नौर का मतलब। तो जो किन्नौर की उत्पत्ति हुई है वो हुई है किम प्लस नर से, जिसका मतलब होता है कि किस प्रकार के नर हैं। तो आप जब देखेंगे कि जो किन्नौर के नर होते हैं वो बिना दाढ़ी मूछ के होते हैं, तो बोला गया था ये कि ये कैसे नर हैं जिनको दाढ़ी मूछ नहीं है। किन्नौर के बारे में दो और बातें बोली जाती हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो अश्वमुखी होते हैं, घोड़े की तरह दिखने वाले होते हैं। और बोला जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बकरी के समान भी दिखते हैं। ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, सारा कुछ रिटन है बुक्स में, वहीं से मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि वर्तमान किन्नौर प्राचीन रामपुर बुशहर रियासत का भाग था। और ये जो रामपुर बुशहर रियासत है, इसकी जो स्थापना की थी वो करी थी राजा प्रद्युम्न ने। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। प्रद्युम्न के बारे में एक और पॉइंट आपको जानना है कि ये जो थे वो खस राजपूत थे, और बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीता ये खस राजपूत भी दो राजपूत शाखाओं में बट गए, एक थे कनैत और दूसरे थे जड़। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्राचीन रामपुर बुशहर रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी, और वंश वाइज पूछ सकता है, जाति वाइज पूछ सकता है। तो आप बोलेंगे खस राजपूतों ने जो थी वो रामपुर बुशहर रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे किन्नौर के अन्य नाम। तो किन्नौर को जो है वो लद्दाख में मोने बोला जाता है और तिब्बत में खुनु बोला जाता है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फैक्ट आपको किन्नौर के बारे में याद रखना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन्नौर जो है वो मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे तो किन्नौर जो है वो मंडी के रीजन में आएगा। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कल्पा के बारे में। कल्पा भी एक क्षेत्र का नाम है जो कि किन्नौर जिले के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि कल्पा का पुराना नाम क्या था। कल्पा का पुराना नाम जो था वो चीनी था। नेक्स्ट पॉइंट आप कल्पा के बारे में लिखेंगे कि यह डलहौजी का पसंदीदा निवास स्थान था। लास्ट पॉइंट आपको कल्पा के बारे में लिखना है कि यह रिकांगपिओ से पहले किन्नौर का मुख्यालय था। वर्तमान में जो है वो रिकांगपिओ ही किन्नौर का मुख्यालय है। यह रिकांगपिओ से पहले जो था वो किन्नौर का मुख्यालय था। फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नियोजा वृक्ष है पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ किन्नौर में पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट आप लिखेंगे कि किन्नौर जो है पूरे हिमाचल में अंगूर उत्पादन में नंबर 1 पर है। और इसकी जो रिब्बा घाटी है वो अंगूर घाटी के नाम से भी जानी जाती है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अंगूर हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में उत्पादन होते हैं, तो आप बोलेंगे किन्नौर में होते हैं। और सेब की अगर मैं बात करूं तो शिमला के बाद इसका दूसरा नंबर आता है सेब उत्पादन में। तो ये दोनों ही पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अब कुछ बुक्स हैं जो किन्नौर से संबंधित हैं जिनमें किन्नौर का नाम आता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। बुक्स जो हैं वो किन्नौर के नाम से संबंधित हैं। तो सबसे पहली है किन्नर देश। ये बुक जो है वो राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखी है। दूसरी बुक है किन्नर लोक साहित्य, यह वंशी राम शर्मा ने लिखी है। तीसरी बुक है किन्नर इन द हिमालय, यह बुक जो है वो SC वाजपेयी ने लिखी है। चौथी बुक है द म्यूज़िक ऑफ किन्नौर, यह E.A. चौहान ने लिखी है। और 5वीं बुक है कामनिया किन्नौर, यह R.K. कौशल ने लिखी है। तो ये 5 बुक्स जो हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सारी की सारी किन्नौर से संबंधित हैं, क्योंकि इनमें किन्नौर का नाम कहीं ना कहीं आता है। नेक्स्ट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उद्योग किन्नौर में है, और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात भी किन्नौर में ही है। और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि संजय पावर प्रोजेक्ट या उसी का अन्य नाम है भाभा पावर प्रोजेक्ट जो है वो किन्नौर ज़िले से संबंधित। तो बस इतना ही जो है वो हमें किन्नौर के बारे में पढ़ना था। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी।